आज हम लोग एक आईपीओ का डिस्कशन करेंगे। जो आईपीओ 29 तारीख को क्लोज हो रहे हैं, यानी आज नहीं कल अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट होगा मंडे को। मंडे के ट्रेडिंग सेशन में जिन कौशल इंडस्ट्रीज आईपीओ जिन कौशल इंडस्ट्रीज आईपीओ थोड़ा बेहतर दिख रहा है, इसलिए इसकी स्टडी थोड़ी बनती है। स्टार रेटिंग भी ठीक ठाक दिख रहा है, फंडामेंटल भी ओवरव्यू ठीक ठाक है, एंड प्राइस बैंड एंड बिजनेस मॉडल ठीक है। उस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं। डिटेल एनालिसिस में देखेंगे ये कहता है क्या है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आईपीओ का प्राइस क्या आ रहा है। 121 रुपए का प्राइस आ रहा है। 17 रुपए का जीएमपी कर रहा है। लास्ट 2 दिनों में टोटल 5x सब्सक्राइब हो चुका है। 5.11x यानी 5 गुना 2 दिनों में सब्सक्राइब हो गया है। सब्सक्रिप्शन परसेंटेज देखेंगे, सॉरी, इनके जीएमपी के परसेंटेज देखेंगे तो 14.05% जीएमपी चल रहा है, जो कि हम बोलेंगे 10 के ऊपर की जीएमपी परसेंटेज मिलने से आपको एक क्वेश्चन साइड है। तो एक जीएमपी के आधार पे ठीक ठाक जीएमपी दिखते हुए दिख रहा है 2 दिनों में। एंड ये आईपीओ का जीएमपी देखिए 28 सितंबर 6:01 के बजे की है, यानी सुबह 6 बजे की जीएमपी है, जो कि आपको 14% चलता हुआ दिख रहा है। तो जीएमपी में ये ठीक ठाक दिख रही है। जीएमपी के हाई लो की बात करें तो 51 रुपए से जीएमपी 17 रुपए आया है। तो ये भी इस चीज को देख सकते हैं कि यानी 17 हाई लो है तो 51 इसकी हाई जीएमपी गई है। तो उस हिसाब से देखिएगा तो पोटेंशियल अभी भी 51 जाने का इनका दिख सकता है। नेक्स्ट आईपीओ के लिए चेकलिस्ट पॉइंट क्या है? सब्सक्रिप्शन। सिर्फ 1 डे में देखिए टोटल सब्सक्राइब करीब 2.5 गुना, 2.25 के आसपास हो चुका है। 2 डेज में डबल होता हुआ दिखा, 5 गुना सब्सक्राइब हो गया। इसमें रिटेल का पार्टिसिपेशन देखेंगे तो फर्स्ट डे में 3.2x सब्सक्राइब हुआ था, और सेकंड डे आते आते रिटेल ने 7.2x सब्सक्राइब, यानी सेकंड डे के ओवरव्यू में देखा तो 7 लोगों में 1 लोगों को आईपीओ मिलने जा रहा है। लेकिन थर्ड डे में मे बी इसके 2 गुना और 3 गुना हो सकता है, क्योंकि आईपीओ की साइज थोड़ी छोटी है उसके अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इस आईपीओ में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कौन दिखा रहे हैं? तो क्यूआईबी का इंटरेस्ट देखिएगा तो 0.04x सब्सक्राइबर, यानी क्यूआईबी भी ध्यान नहीं दे रही है। एनआईए देखेंगे तो 6.79x सब्सक्राइब कर चुका है, तो यहाँ देख सकते हैं। SN9 10 लाख के नीचे वाले हैं जो 12x सब्सक्राइब कर चुके हैं, एंड जो 10 लाख के एफ वाले हैं 4x सब्सक्राइब है। यानी 3 डेटा के हिसाब से अगर रिटेल के बराबर नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा सब्सक्रिप्शन पे बैठे हैं, SIN 10 लाख के बिलो वाले बैठे हुए हैं। तो अभी क्यूआईबी का डेटा ज़्यादा नहीं है, लेकिन थर्ड डे में मे बी बढ़ता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। साल के एंकर इन्वेस्टर की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर की प्राइस बैंड देखेंगे तो करीब 121 रुपए के प्राइस बैंड में एंकर इन्वेस्टर दिख रहे हैं, और यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर क्यूआईबी के थ्रू नील आ रहा है। और ये इनमें कितने शेयर इनको अलॉट किए गए? टोटल 28,78,500 शेयर इनको अलॉट हुए हैं। और एंकर इन्वेस्टर के नाम देखेंगे तो एचडीएफसी एक बड़ा नाम देखने को मिला। एंकर इन्वेस्टरों में 6 के नाम आ रहे हैं, जिसमें एचडीएफसी का एक बड़ा नाम दिख रहा है। दूसरा देखते हैं विनय ग्रोथ है, एक सिंगापुर के इन्वेस्टर है नोमुराई सिंगापुर लिमिटेड ओडीआई, एंड इस हिसाब से इन्वेस्टर के नाम आपको देखने को मिल रहे हैं। तो एंकर इन्वेस्टर का प्रेजेंस इस स्टॉक्स में है। इस इस आईपीओ के अप्लाई कंडीशन को देखा जाए तो रिकमेंडेशन एंड रिव्यू के हिसाब से तो 6 फंड हाउस इसमें अप्लाई के लिए बोल रहे हैं, जो 66% के हिसाब से आ रहा है। मे अप्लाई में कोई नहीं है, न्यूट्रल में 2 रहने चाह रहे हैं, एवॉइड कोई नहीं है। तो उस हिसाब से 6 फंड हाउस का अप्लाई है। उस हिसाब से इसको देखिए। अप्लाई में देखिए कौन कौन बोल रहे हैं। अप्लाई के कंडीशन के देखिए, एसएमई ग्लोबल न्यूट्रल है, दिलीप देवदा नॉट रेटेड है, कैपिटल मार्केट न्यूट्रल है, आनंद राठी अप्लाई है, एंड कन्वर्जी फिनस्टॉक अप्लाई है। तो 4-5 फंड हाउस, 6 फंड हाउस जैसा कि हमने अप्लाई बताया है, और 2 न्यूट्रल बताए हैं, और एक नॉट रेटेड। दिलीप देवसा का सर का इस आईपीओ के लिए नॉट रेटेड है। तो अब देखते हैं आगे की आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट जैसे कि देख सकते हैं कि 25 को ओपन हो चुका है ऑलरेडी। 29 को क्लोज हो जाएगा, यानी संडे के बाद मंडे को आपको डे मिलेगा अप्लाई करने के लिए। इशू साइज 115 रुपये से 121 रुपये, हायर प्राइस बैंड 121 रुपये आईपीओ का आता हुआ दिख रहा है। देन आईपीओ को जो साइज के देखेंगे तो 116.15 करोड़ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ 116 करोड़ का आईपीओ। साइज छोटी है, इससे सब्सक्रिप्शन डेटा इसके ज़्यादा आएंगे, उस हिसाब से इसको देखना पड़ेगा। और इसमें आपको जीएमपी भी थोड़ा ज़्यादा आती हुई दिख सकती है, क्योंकि साइज छोटे हैं। अप्लाई होंगे तो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग हिसाब से आएगा। 116 में फ्रेश इशू देखिए, एक अच्छी चीज़ 107 करोड़ फ्रेश इशू लगाने जा रही है, 11 करोड़ लेके जा रही है, ऑफर फॉर सेल है। तो यहाँ भी एक चेकलिस्ट में एक फ्रेश इशू लगता हुआ दिख रहा है, जो कि अच्छी चीज़ है। एंड आईपीओ का फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 रुपये के आप पर इक्विटी शेयर के फेस वैल्यू पे आ रही है। प्रमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ में 100% का है, जो कि अभी 116 करोड़ बेचने के बाद इसके डायल्यूशन होंगे। इसकी डिटेल अभी अवेलेबल नहीं है। देन जिन कुशॉल इंडस्ट्रीज आईपीओ करती क्या है? एक लाइन में ये एक्सपोर्ट करती है या ट्रेडिंग करती है। किस चीज़ की? कंस्ट्रक्शन मशीनरीज की। जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होने वाली मशीनरीज हैं उसकी एक्सपोर्ट करती है। वर्ल्ड वाइड 3 मेन बिजनेस वर्टिकल्स इनके हैं।
सबसे पहला जो कंस्ट्रक्शन मशीनरी में कस्टमाइज एंड मॉडिफाइड न्यू मशीन, जो न्यू मशीन को कस्टमाइज मॉडिफाइड करती है कस्टमर के अकॉर्डिंग, जिसको ये बोला जाए। दूसरा पॉइंट है यूज एंड रीफेब्रिश मशीन, यानी जो ऐसी मशीन जिसको रीयूज यानी सेकेंड हैंड के तौर पे बोल सकते हैं, रिफर्बिश करके बेचती है। एंड दूसरा था ऑन ब्रांडेड हेक्सएल मशीनरीज, करेंटली बैकहोल लोडर्स। ये ऑलरेडी 3 बिजनेस पे काम करती है, तो ओल्ड भी है, न्यू भी है, एस कस्टमाइज भी है, उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन मशीनरीज की। क्लाइंट बेस देखा जाए तो एक्सपोर्ट करती है तो 30 कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करती है, तो काम इनके बहुत बड़े लेवल पे दिख रहा है। यूएई में है, यूके में है, नीदरलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में, 10 अदर कंट्रीज़ में भी है, बड़ी बड़ी कंट्रियों में इनका है काम। जो मशीनरीज को रिफर्बिशमेंट करती है उसके लिए फैक्ट्री इन्होंने डाला है, ऑपरेशन एरिया 30,000 स्क्वायर फीट का रिफर्बिश फैसिलिटी अवेलेबल है जयपुर में और छत्तीसगढ़ में अवेलेबल है। इनके डीआरएच पे की अकॉर्डिंग देखा जाए तो करीब 1500 मशीन ये सप्लाई कर चुके हैं, जिसमें 900 मशीन को प्लस मॉडिफाइड मशीन भी इसके अंदर है, रिफर्बिश भी मशीन भी इसके अंदर है। की बात करें कि लार्जेस्ट प्लेयर है इस अपने एक्सपोर्ट टाइप के बिजनेस में, रिफर्बिश करने में, और इसमें इकोनॉमिकल अलॉन्ग विद द एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी थोड़ी बन रही है। स्ट्रेंथ में देखिएगा मार्केट प्रेजेंस इनका है, बोल सकते हैं ऑप्टिमाइजिंग मशीन सॉल्यूशंस में, इफेक्टिव सप्लाई चेन इनके पास में है, लॉन्च एंड एक्सपेंशन ऑफ द हैक्सल ब्रांड मशीनरीज जो है वो भी लॉन्च इन्होंने किया है। स्टेबलाइज रिलेशनशिप विद आवर कस्टमर एंड वाइड कस्टमर बेस इनका है, इंडिया एंड अब्रॉड दोनों ही। 116 करोड़ ले रही है तो लगा कहाँ रही, 72 करोड़ देखिए फंड, 116 में 72 करोड़ आपका वर्किंग कैपिटल के तौर पे लगा रही है, 72.6 करोड़, एंड बाकी बात अदर जनरल पर्पस के साथ, तो वर्किंग कैपिटल पे लगा रही है, तो एक अच्छी चीज़ यहाँ पे चेकलिस्ट देखने को मिल रहा है। आते हैं जिन किशोर के फाइनेंशियल पे, मेन मुद्दे पे फाइनेंशियल बारीकी थोड़ा देखें कि इनका कैसा है बिजनेस। सब कुछ तो अभी ऊपर बिजनेस मॉडल भी अच्छा दिख रहा है, प्राइस बैंड भी अच्छे दिख रहे हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अच्छा दिख रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग बिजनेस मॉडल के हिसाब से अब हम देखते हैं फाइनेंशियल में देखिए आपको रेवेन्यू 59% से ग्रोथ कर रहा है, पैट राइज हो रहा है 3% के हिसाब से, एंड फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग 31 मई मार्च 2025 का 24 के कंपेरिजन के अकॉर्डिंग। तो 2024 और 25 के फाइनेंशियल ईयर के एफ आई 24 FY 25 का डेटा का कंपैरिजन कर रहे थे, एसेट किस हिसाब से ग्रो हो रहा है, 109 करोड़ और 179 करोड़ यहाँ अप ट्रेंड में है, ग्रोथ दिख रही है। टोटल इनकम 242 करोड़ और 385 करोड़, यहाँ भी ग्रोथ है, अप ट्रेंड दिख रहा है, करीब बोल सकते हैं 40-50% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। पैट देखिए 18 करोड़ से, उनको पैट बोला था ना 3% के हिसाब से ग्रो हो रहा है, तो पैट थोड़ा कम है यहाँ पे। ईबिटा को देखें 27 करोड़ से 28 करोड़, यानी ईबिटा भी थोड़ा सा कम ग्रो हो रहा है। एंड नेटवर्क देखें 43 करोड़ से 86 करोड़ है, ये करीब डबल होता हुआ दिख रहा है। टोटल ऑफ बोरोइंग देखेंगे तो 46 से 54 है, बोरोइंग भी ठीक ठाक थोड़ी सी कम उस हिसाब से कंट्रोल में दिख रही है। तो ओवरऑल बोल सकते हैं पैट और इप्टा का कंसेंट है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ तो आपको अच्छा दिख रहा है इसके फाइनेंशियल के अकॉर्डिंग। देन केपीआई के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पे देखेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन कितने का बन रहा है। मार्केट करीब 464 करोड़ का बन रहा है, और 464 करोड़ में 116 करोड़ भाई अभी उठाने ये जा रही है। तो आप बताइए कि कितने % इक्विटी डाइल्यूट कर रही है, आप ये बताइए। मतलब कि बोल सकते हैं 116 करोड़ के हिसाब से बोल सकते हैं 25%, यानी 25% से के आसपास का ये स्टेक अपना बेच रही है। देन इसका आरओई देखें तो 28 का आरओई आ रहा है, आरओसी 18 का आ रहा है, तो डेट के साथ थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है, इसलिए डेट बोलेंगे तो डेट टू इक्विटी 0.58 का है। 58 तो ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, लेकिन डेट के साथ परफॉर्म थोड़ा कम कर रहे हैं 28 और 18 में। देन रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखेंगे तो 21 का आ रहा है, तो ठीक है, आरओई से थोड़ा सा नीचे बोल सकते हैं। पैट मार्जिन 5% में कर रही है, ईबिटा मार्जिन 7% बिजनेस कर रही है, यानी पैट ईबिटा बोल सकते हैं भैया तुम कम मार्जिन पे काम कर रहे हो बहुत, तुमको कम से कम ईबिटा को तो 15 ले लेते, पैट चलो 5 लेते, ईबिटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो थोड़ा सा ज़्यादा रख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और पैट मार्जिन में डिफरेंसेस कम है, इसका मतलब कि जो पैसा आ रहा है उसमें वो इफिशिएंटली आपको नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रही है। एंड प्राइस टू बुक देखेंगे तो 7.4 का प्राइस टू बुक आ रहा है, तो वो मीडियम से ऊपर आप बोल सकते हैं। फाइनेंशियल एंड परफॉर्मेंस के बाद आता है वैल्यूएशन। मेन मुद्दा है वैल्यूएशन का। वैल्यूएशन क्या पे ला रही है, 6 का ईपीएस है, पोस्ट के बाद में करीब 5 का ईपीएस हो जाएगा। देन पी 18.8 का है, तो पोस्ट आईपीओ के बाद 24 का हो जाएगा, तो 24 हम बोल सकते हैं थोड़ा सा मीडियम से ऊपर है, 20 से ऊपर लेके आ रही है। 24 का ईपीएस दे रहा है, तो हमको आरओई कितनी की दे रही है कमेंट्स में बताएं कि 24 से ऊपर का आरओई दे रहा है कि नहीं दे रहा। हमारा कहना है कि दे रहा भैया, तुम्हारा ठीक ठाक है। हैं कंपेयर बेटल पे, यानी यूं कहें कि सीधा सीधी कंपैरिजन पेयर्स का।
जिन कौशल इंडस्ट्रीज़ को देखा जाए तो एंड इसका कंस्ट्रक्शन में हिसाब से कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट तो एक्शन कंस्ट्रक्शन ACE के नाम से आपको मालूम होगा। हाइड्रास जेसीबी बहुत सारे आते हैं एंड विजन इंफॉर्मेशन इंफ्रा इक्विपमेंट सॉल्यूशन, ये 3 कंपनियों को दो से इनका कंपैरिजन होगा। तो ईपीएस के थ्रू देखें तो जेन किशोर का 6 का है, एक्शन कंस्ट्रक्शन का 34 का है, विजन का देखेंगे तो 15 की ईपीएस। ईपीएस में मात खाते हुए दिख रही है जेन कुशॉल। पी पे नज़र डालें तो पी हमारा 24 के पी पे हमारा आईपीओ आ रहा है और ये अभी एक्शन कंस्ट्रक्शन का 31 पे पी पे है और इंफ्रा का विजन इंफ्रा का 10 का पी है। तो 10 का पी के हिसाब से तो महंगा है। एक्शन कंस्ट्रक्शन जो मार्केट लीडर है उसके हिसाब से पी के 31 से 24 पे आ रहा, थोड़ा वहाँ से सस्ता हम बोल सकते हैं पेयर के कंपैरिजन में। यानी पेयर के कंपैरिजन में पी ठीक ठाक है, वैल्यूएशन के हिसाब से भी पी ठीक ठाक मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब देखें एनएवी देखें तो 28 पे आ रही है, कंस्ट्रक्शन का 135 पे है, इंफ्रा का 66 पे है। तो उस हिसाब से एनएवी कम है एज कंपेरिजन टू पीयर्स। एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो 21 का है, 25 का है, 20 का है। तो अप्रॉक्सीमेट 20 और 25 के रेंज पे आ रही है। रिटर्न नेटवर्थ ठीक ठाक है। तो वैल्यूएशन भी ठीक ठाक इस स्टॉक का हम बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन नहीं है। यानी बोल सकते हैं कि अप टू 20 और 25 के रेंज पे वैल्यूएशन इनकी आ रही हैं। ओवरऑल आईपीओ का एनालिसिस आप लोगों का कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और ये कोई बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ये आईपीओ थोड़ी ठीक ठाक दिख रही है, हमारे एजुकेशन पर्पज से वीडियो है। वैल्यूएशन ठीक ठाक दिख रहे हैं, फंडामेंटल्स ठीक हैं, लेकिन मार्जिन्स और एक कॉन्ट्रैक्ट हैं। बस आईपीओ का साइज़ छोटा है और आईपीओ के प्राइस बैंड छोटे हैं, तो लिस्टिंग गेन ऑब्वियसली थोड़ा सा देखने को जीएमपी कोडिंग जैसा जो रुझान आ रहे हैं 10% तो दे ही रहा है। इसके ऊपर भी लिस्टिंग गेन जा सकते हैं, बट डिपेंड अपॉन द मार्केट कंडीशन। तो मार्केट में चूँकि अभी वॉलेटिलिटी है, गिरावट है, थोड़ी जीएमपी गिर भी सकती है, इस चीज़ को भी ध्यान बना कर रखें। लेकिन 10 के ऊपर जीएमपी है तो लगाने का आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों की क्या राय इस आईपीओ के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप लोग अप्लाई कर रहे हैं कि या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस भी फंड हाउस का रिकमेंडेशन है देखा जा रहा तो अप्लाई का रिव्यू निकल करके आता हुआ दिख रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। इस चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, बेल की घंटी को बजा दें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास में आते रहे। थैंक यू, बाय बाय।